एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का topperstutorial.com में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 की एक बहुत ही इको फ्रेंडली सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रीज। पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, दैट ट्रीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वही एक जरिया है हमारे सर्वाइवल का। सो नाउ लेट्स सी द पोएम। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on. Definitely, trees हर चीज के लिए important है, whether for birds, birds भी trees के अंदर ही अपने घोंसले बनाते हैं। They don't live on walls, they don't live on roads or they don't live on houses. वो अपने nest trees में ही बनाती है। Even children, they love to play in nature. जब हम लोग भी छोटे होते हैं कितना अच्छा लगता है हमें नेचर के साथ रहना, नेचर में ट्रीज के पास खेलना। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस, इवन जो ट्री हाउसेस होते हैं वो भी ट्रीज पे ही बनते हैं, दे आर नॉट मेड ऑन रोड्स। एंड स्विंग्स डाले जाते हैं, हम सभी ने वो स्विंग्स कभी ना कभी तो झूले ही हैं। सो ट्रीज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। डेफिनेटली अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, बिकॉज देयर वुड नॉट बी एनी ऑक्सीजन और एनी काइंड ऑफ एयर अराउंड। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। ट्रीज की ही जरूरत पड़ती है जब हम बचपन में हाइड एंड सीक खेला करते थे। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। डेफिनेटली टी पार्टीज का मजा तो ट्रीज के नीचे बैठ के ही आता है। एंड ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो ट्रीज ही होते हैं जिनमें जब पतंग फंस जाती है तो एक अलग ही क्रेज होता है उसे निकालने का, ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करके। सो ट्रीज आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। डेफिनेटली जो बहुत तेज तीखी धूप पड़ रही होती है उसके अंदर जो एक शेड होता है, जो एक सहारा होता है, वो सिर्फ हमारे ट्रीज होते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। एंड विंटर्स के अंदर वो कोई शेड नहीं बनते। ऑल्दो विंटर्स में हमें ठंडी ज़्यादा लगती है अगर हम ट्रीज के नीचे चले जाते हैं, बट स्टिल दे प्रोवाइड अस अ शेल्टर फ्रॉम फ्रॉस्ट, जो ओस गिर रही होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। यस, ट्रीज ना हो तो हमें जूसी एप्पल्स, पियर्स कैसे मिलेंगे? एंड ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ट्रीज ही वो हैं जिन्हें जब काटा जाता है तो टिम्बर बनते हैं, जिससे हमारा फर्नीचर तैयार होता है, वुड मिलती है हमको। दैट मीन्स ट्रीज के कितने ज्यादा यूजेस हैं। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। डेफिनेटली जब हम मदर नेचर में होते हैं, पहाड़ों के बीच में होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हमारे अंदर से एक आवाज निकल के आती है, यस दिस इज द परफेक्ट व्यू, जिसे हम पेंट कर सकते हैं, जिसकी हम पिक्चर ले सकते हैं। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। एंड फादर्स क्या कहते हैं कि ओ कितनी सारी लीव्स हैं जिन्हें हमें इकट्ठा करना है। जब पतझड़ का मौसम आता है डेफिनेटली बहुत सारी जो लीव्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फन। वो एक फैमिली एक्टिविटी होती है जिसके अंदर ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग द ट्री लीव्स। सो ये हमारी एक बहुत ही स्मॉल सी ब्यूटीफुल सी पोएम है जो शर्ले बॉरेन ने लिखी है, एंड कहीं ना कहीं हमें बहुत एक अच्छा मैसेज दे रही है दैट वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली। अननेसेसरली हमें प्लांट्स को, ट्रीज को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी अ ब्रीफ समरी अबाउट इट। इन दिस पोएम, आई इज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम एंडरने रिच। जो पोएम है जिसमें आई का वॉइस है वो हमारे स्पीकर की है। पोएम द ट्रीज इज द वॉइस विद अ body engaged in the activities and sensing instructions or intuitions that are not organic to the
कन्वेंशंस ऑफ अ नेचर पोएम। इस पूरी की पूरी पोएम के अंदर आपको कई सारी ऐसी एक्टिविटीज बताई गई हैं विच आर ओनली बी डन, या जो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज के होने से ही हो सकते हैं, अदरवाइज दे वुड नॉट बी कंप्लीटेड। So this is actually an unnatural poem that narrates the struggle of a population of trees to escape the confined surrounding of a greenhouse. Definitely. कहीं ना कहीं जहाँ ये हमें नेचर ब्यूटी के बारे में बता रही है, वहीं हमें उस स्ट्रगल के बारे में भी बता रही है कि ट्रीज को हम कितना मुश्किल से सेव कर पा रहे हैं। वी आर डिवेस्टिंग द ट्रीज डे बाय डे जस्ट टू मेक पॉपुलेशन लिव और सर्वाइव, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, एंड उस जगह को मेंटेन करने के लिए वी पीपल आर डिफॉरेस्टिंग द ट्रीज। थ्रू द ट्रीज दिस पोएम डेमोन्स्ट्रेट्स द अनसूटेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ एज अ ग्रीन हाउस। लैंग्वेज के बारे में भी बताते हैं, ग्रीन हाउस के बारे में बता रहे हैं दैट कहीं ना कहीं हमारी ये ड्यूटी है दैट वी शुड प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लेयर। द पोएटेस इज द विटनेस फॉर द ट्रीज एक्सोडस बट making distances herself from participating in the making of something out of the spectacle she can sit and write to। जो हमारी पोएट है वो खुद एक विटनेस है कि किस तरीके से, इवन हम सभी एक विटनेस हैं कि जो ट्रीज हैं वो हमें प्लेंटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर गिविंग अस everything, they are giving us oxygen, they are giving us food, they are giving us shelter and even they are giving us pleasure। so जब हमें trees सब कुछ provide कर रहे हैं, that means it is our duty to protect them, to save them, which we have to do। even though the speaker addresses the audience, her own head is full of whispers and she is an audience as well। although जो हमारी poet है वो कहीं ना कहीं हमें बता रही है अबाउट ट्रीज, बट उसके अपने मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या किया जाए ऐसा जिससे कि इन पेड़ों को बचाया जा सके। वी हाउएवर द ऑडियंस टू द पोएम आर कंपेल्ड विद द कमांड। हम सिर्फ कुछ कमांड्स को फॉलो ही कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। द स्पीकर रीचेज अक्रॉस द बैरियर बिटवीन द पोएम एंड द ऑडियंस। अब लेकिन जो हमारा स्पीकर है वो ऑडियंस एंड जो हमारा मेन पोएम है उसके बीच में एक बैरियर का काम कर रही है, एक कन्वे कर रही है मैसेज। अ ट्रांजैक्शन दैट अकर्स ऑन द पेज एंड सेज फॉर लिसनिंग। एक बैरियर का मतलब होता है कि वो एक जरिया जिसके थ्रू ये सारा वर्क हो रहा है। पोएटेस articulates her consciousness of the many levels of inner and outer and the blurring of the boundaries between them। Definitely कहीं ना कहीं हमारी आपस की बाउंड्रीज भी जो है वो क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। हमारी आपस की बाउंड्रीज इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। वी पीपल आर cutting trees just for the sake of making living। In the poem, the trees are in the house of the poet। यहाँ जो trees हैं वो poet के house में ही हैं। Their roots work all night to disengage themselves from the cracks of the floor in the veranda। पूरा डे एंड नाइट बेचारे जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो वर्क करते हैं कि कहीं से भी उनको स्पेस मिल जाए, क्योंकि हमने इतना सीमेंटेड कर दिया है सब कुछ, इतना हार्ड सरफेस कर दिया दैट दे आर नॉट एबल टू ग्रो। द लीव्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास। लीव्स एफर्ट्स कर रही हैं कि वो कैसे ना कैसे ग्लास तक पहुंच सके। एन ओपन डोर इज फॉर द नाइट एंड द होल मून एंड द स्काई इज अवेलेबल टू द स्पीकर। दिस ट्रीज इज एट द सेम टाइम थ्रू दिस डोर द स्मेल of leaves still reaches back in। कहीं ना कहीं ये जो हमारे ट्रीज होते हैं ये हमें अपनी तरफ खींचते ही हैं,
ये नेचर हमें अपनी तरफ बुलाता ही है। द स्पीकर्स हेड इज अनदर इनर एंड इम्प्लिसिटली एंटर्ड बाय द विस्पर्स। कहीं ना कहीं हमारी जो पोएट है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि कैसे इन ट्रीज को बचाया जाए। द पोएटिस इज स्पेशली intrigued by the image of the trees similar to newly discharged patient। ट्रीज का वही हाल है जैसे एक न्यूली पेशेंट जो हॉस्पिटल से निकला होता है, बेचारे उनके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वाई? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। द पोएट इज मेकिंग अ कंपैरिजन टू द लॉन्ग cramped branches which are shuffling under the roof with the newly discharged patient from the hospital as they are moving towards the hospital doors after their long illness. The branches have crammed under the gaps with the roof. Therefore, they want to get out into the open to spread themselves into the fresh air. कहीं ना कहीं ये जो trees हैं ये भी fresh air में निकलना चाहते हैं. They want to spread out their branches. But हम लोगों ने उस इन्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया है जिसमें ट्रीज ग्रो हो सके। सो नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। द ट्रीज इज अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम एंड इट फोकसेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रीज दैट आर इनिशियली indoors but seeking to escape to freedom in the forest। ट्रीज जो हमने घरों में लगाए हैं वो बेचारे एक पेशेंट की तरह है, ये एक कैदी की तरह है जो कैद हो रखे हैं। They want to get escaped into the forest। The trees represent the nature and womanhood in particular। ट्रीज कहीं ना कहीं नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, वुमेनहुड को रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर द गिवर्स। दे गिव अस एवरीथिंग, दे प्रोवाइड अस विद एवरीथिंग। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है जिसके थ्रू हमें ये पता लग रहा है दैट कहीं ना कहीं नाउ इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम जब हमें ट्रीज को सेव करने की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करने की जरूरत है एंड इवन उनको एक ओपन स्पेस देने की जरूरत है। So now let's see some important questions that we can get from this particular lesson. What are the games or human activities which use trees or in which trees are also participate? Children use trees for their games. Definitely we all used to use. They make trees houses and play hide and seek behind the trees. Trees play an important role also while adults are spending some time at leisure. Under the shade of the trees, they have their tea parties and they also become a benefiting subject meeting for painting. कितनी सारी activities सारी की सारी trees से related हैं. That means trees are of utmost importance. हमें कैसे ना कैसे करके इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है. Why do the fathers find trees useful? During the fall, gathering the scattered leaves from the ground, a lot of profit could be reaped. These leaves could be used as fuel or turned into manure and fertilizers. The father find this profitable as this aids their business. Definitely. कितना ज़्यादा benefit. Now see, leaves जो dead leaves हैं वो भी हमें profit provide कर रही हैं. हम उनसे fertilizers बना सकते हैं, manures बना सकते हैं, even उसको as a जला के हम उसे as a fuel use कर सकते हैं. So this is a very profitable business. From the reading of the poem, evaluate the benefits of tree. The trees have various benefits, definitely. They cater to the needs of all forms of life. Birds derive food and shelter from the trees, and so do same for the animals. Birds use trees to build their nests. For human beings too, trees are a major source of substance. Definitely. Trees na ho, then we would not be able to get timber. They get fruits, shade, timber, medicines and various other such elements from the trees. ये सारे elements हमें cover होते हैं trees से. Children love to play around the trees. For those who have leisurely time, trees provide relief and also work as subjects that could be painted. Now see, huge amount of benefits that trees are providing us. Have you seen animals or birds making houses in trees? Yes, I have seen many animals making their houses, nests in trees. Female monkeys joyously sit on the branches, pluck pears, beans, etc. Take out the nuts and feed their young ones. They feel
a great content in doing so. Definitely, trees are the house for animals. They are the joyous place for animals. Trees are to make no shade in winter. What does this mean? Very important question. This question can come in your exam. So during summers, trees provide a cool shade. Definitely, we all know about it. But in winters, this shade is not required. Winters में तो जरूरत ही नहीं होती. So people stand under the open sun to enjoy its warmth. अब जब winters में trees के shade की जरूरत नहीं है, then we all love to have some warmth under the sun. So trees make no shade in winters. कहीं ना कहीं trees हम सभी के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई होप इस पोयम ने हम सभी के माइंड को बहुत रिफ्रेश किया होगा. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी आर गोइंग टू सेव मोर एंड मोर ट्रीज. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. Thank you.